दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई कभी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते के अंदर पड़ा कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लो, मुकद्दर खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मकर राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, मई माह का यह महीना आपके पराक्रम, आपकी मेहनत और आपके धैर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने और उसका सबसे बड़ा फल देने आ रहा है। मकर राशि यानी वो लोग जो खामोशी से मेहनत करते हैं और जिनकी सफलता शोर मचाती है। मई के इस महीने में ग्रहों की चाल कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से बदलने वाली है जो आपके करियर, आपके बैंक बैलेंस और आपके शत्रुओं के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। विशेषकर 11 मई को रोचक महापुरुष राजयोग और 29 मई को छठे भाव में बनने वाला त्रिग्रही योग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर आ रहा है। लेकिन यह भूचाल खुशियों का होगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मई महीने के पहले दिन से, अर्थात 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव में एक बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा पैदा हो रही है। महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव मीन राशि में आपके राशि स्वामी, कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ विराजमान है। शनि और मंगल का तीसरे भाव पराक्रम भाव में होना आपको एक निडर योद्धा बना रहा है। इस समय आप अपने दम पर बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराएंगे। तीसरे भाव में अपनी इस मजबूत स्थिति में शनिदेव आपको लोहे जैसी मजबूती और गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं। आपके साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ में शानदार वृद्धि होगी। बस आपको 10 मई तक एक बात का ध्यान रखना है। तीसरे भाव में मंगल और शनि की युति आपके छोटे भाई बहनों के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ बेवजह का विवाद खड़ा कर सकती है। आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें। अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की सबसे बड़ी और शुभ तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे, और वह है 11 मई। इस दिन तीसरे भाव से मंगल निकलकर आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव में अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में मंगल का आना एक बहुत ही महान रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। यह गोचर आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। आपकी राशि के लिए मंगल सुख भाव के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी भी है। जो दोस्त लंबे समय से अपने खुद का घर बनाने का सपना देख रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी, प्लाट या नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, 11 मई के बाद मंगल देव आपके इन सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े दोस्तों को इस समय छप्पड़ फाड़ मुनाफा होगा। मंगल की यह मजबूत स्थिति आपके काम एक नई जान फूंक देगी। लेकिन क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है और वो आपके सुख भाव पर प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए घर के अंदर थोड़ा बहुत क्लेश या माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए घर का माहौल शांत रखें और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान भी रखें। यहाँ से मंगल की सप्तम भाव यानी दंपत्य भाव पर नीच दृष्टि दंपत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। पति पत्नी में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 11 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें। इसके साथ ही मकर राशि वाले दोस्तों, मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर पड़ेगी। मंगल की यह दृष्टि आपके करियर में एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता पैदा करेगी। ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ेगा और आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव
जो कि मंगल का अपना भाव है, वहां पर पड़ेगी, जो आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खोलेगी। यानी मंगल का यह रोचक राजयोग आपको करियर और पैसे दोनों में एक राजा जैसी ताकत देगा। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ती है और तारीख आती है 14 मई। इस दिन आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह यानी आपके कर्म और पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई तक शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए अति उत्तम बना हुआ है। 14 मई के बाद निवेश कार्य करते समय अधिक सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र देव आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अब 14 मई को आपके योग कारक शुक्र भी वहां आ जाएंगे। छठे भाव में गुरु और शुक्र का आना नौकरी पेशा दोस्तों के लिए बहुत शुभ है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शुक्र और गुरु आपको कोई नया रास्ता दिखाएंगे। लेकिन छठे भाव में शुक्र खर्चे भी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से शुक्र की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसलिए अपनी सुख सुविधाओं पर सोच समझकर पैसा खर्च करें। इसी बीच आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। छठे भाव में गुरुदेव पेट, लीवर और पाचन तंत्र के लिए कुछ शुभ नहीं है। उधर शुक्र शुगर या हार्मोनल बदलाव के लिए कुछ शुभ नहीं है। इसलिए 14 मई के बाद अपने खान पान को बहुत ही संतुलित रखें, बाहर के जंक फूड से दूरी बनाएं और योग या व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। अब बात करते हैं 15 मई की। इस दिन आसमान में ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुध चतुर्थ भाव से निकलकर आपकी राशि के पंचम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन शानदार बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। मकर राशि वाले जो विद्यार्थी है इस समय किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका दिमाग 15 मई के बाद एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। आपकी बुद्धि, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। विद्यार्थियों को बुध आदित्य राजयोग का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह बुध आदित्य राजयोग बहुत बड़ा धन लाभ लेकर आएगा। बस पंचम भाव में सूर्य की गर्मी आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा ईगो बढ़ा सकती है, इसलिए अपने प्रेमी जन को सम्मान दें। 14 मई के पहले का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा, क्योंकि 14 मई तक प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के कारक शुक्र देव का संचार प्रेमियों के लिए उत्तम बना हुआ है, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। 15 मई के बाद प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन भाग्य के स्वामी बुधदेव एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और वो पंचम भाव से निकलकर छठे भाव मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों 29 मई को आपकी राशि के छठे भाव में एक बहुत बड़ा शत्रुहंता योग बनने जा रहा है। छठे भाव में एक या दो नहीं बल्कि तीन ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, योग कारक शुक्र और अपनी ही राशि पर बुध ज्योतिष शास्त्र में से छठे भाव का बहुत ही शक्तिशाली त्रिग्रही योग और विपरीत राजयोग माना जाता है। 29 मई के बाद आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी विजय मिलेगी। नौकरी में आपके बॉस आपके काम से इतने खुश होंगे कि प्रमोशन पक्का समझिए, या पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था या डूब गया था वह अचानक से वापस आ सकता है। बात करें राहु केतु की तो आपके धन भाव दूसरे भाव में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। राहु आपको अचानक धन लाभ तो देंगे, लेकिन यह आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकते हैं। इसलिए पूरे महीने किसी से भी पैसे का लेन देन करते समय
या बात करते समय बहुत ही मिठास बनाए रखें। राहु के ठीक विपरीत आपके अष्टम भाव में मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में केतु आपको अध्यात्म और ज्योतिष की तरफ बहुत गहराई से आकर्षित करेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने बहुत तेज रहेगी, लेकिन अष्टम भाव का केतु वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। वहीं आपके राशि स्वामी शनिदेव जो तीसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, उनकी स्थिति और उनकी दृष्टियां आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवाएगी। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अगर आप कर्म करेंगे तो शनिदेव आपके हर सपने को पूरा करेंगे। तो मकर राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकाले तो यह महीना आपको शुरुआत में पराक्रमी बना रहा है। 11 मई को रोचक राजयोग से प्रॉपर्टी का सुख दे रहा है। 15 मई को बुध आदित्य योग से आपकी बुद्धि और धन में वृद्धि हो रही है। और 29 मई का त्रिग्रही योग आपको शत्रुओं पर अजय विजय दिला रहा है। बस आपको अपने गुस्से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी सफलता आपके कदम चूमने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधा आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।